आदि मानव के समय से लोग एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए लैंग्वेज का यूज करते थे। फिर जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का विकास हुआ, लैंग्वेज की वैल्यू भी बढ़ने लगी। लैंग्वेज कल्चर एंड जनरेशनल आइडेंटिटी बनती गई। लेकिन शायद नए भारत के लोगों को लगता है कि लैंग्वेज दूसरे लोगों को अपने से जोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि तोड़ने के लिए होती है। You don't talk Kannada? Again and again I am telling, please learn Kannada. If you are Indians, you can go to other states also. Hyderabad is there, Chennai is there. Karnataka is not India. No, we are Kannadigas. হিন্দি বলছো কেন তুমি? क्या बोलना, क्या बोलो? বাংলা বলো। বাংলায় আছো, বাংলা বলো। नहीं बोलेगा। কেন বলবে না কেন? नहीं बोलेगा। কেন বলবে না কেন? मैं आपको ऐसी काउंटलेस वीडियो दिखा सकता हूँ जिसमें साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया के लोगों को जबरदस्ती अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलने के लिए फोर्स कर रहे हैं। लेकिन अब ये बीमारी साउथ इंडिया से महाराष्ट्र में भी पहुंच चुकी है, जहां के लोग मराठी बोलने के लिए सिर्फ फोर्स ही नहीं कर रहे बल्कि मार रहे पीट रहे हैं। In a shocking incident from Maharashtra, a simple request to make way spiraled into a street-side clash in Thane. Two women were allegedly beaten up after they asked three men blocking the road to move out of the way in English. इन लोगों को तो सबसे पहले शर्म आनी चाहिए कि जिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज का सपना देखा था, आज ये लोग उसका बहुत अच्छे से मजाक बना रहे हैं। हाँ बोला हिंदी बोलेंगे, मराठीत बोला, नहीं बोलते, मराठीत बोला, नहीं बोलते, हाँ ठीक है, नहीं बोलते। नहीं बोलत ना, हाँ ना चालू ना दादा। और अगर आप ये सोचते हैं कि ये लैंग्वेज बैटल की प्रॉब्लम सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है या फिर ग्राउंड पर भी है, तो सिर्फ छोटी मोटी लड़ाई तक है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखने की जरूरत है, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये मैटर रियल में कितना बड़ा मैटर है जो देश के टुकड़े तक करा सकता है। 1983 में असम में एक खौफनाक लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें 2000 लोगों की डेथ हो गई। अब अगर आपको ये शॉकिंग लग रहा है तो बता दूं, भारत में इतने बड़े बड़े लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट कोई 2 या 3 ही नहीं हुए बल्कि 21 से भी ज्यादा हुए हैं। जैसे झारखंड का लैंग्वेज मूवमेंट, एंटी हिंदी प्रोटेस्ट जो कर्नाटका, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में हो चुके हैं। इसके अलावा हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट और भी कई सारे लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी कॉन्फ्लिक्ट के नेम पढ़ सकते हो, और अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। अब आपको पता ही होगा भारत कितनी डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पर हर स्टेट की अपनी अलग हिस्ट्री है और अलग कल्चर है, और हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में आपको अलग अलग लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। भारत में टोटल 19,500 से भी ज्यादा बोलियां हैं, जिसमें से 1,599 से भी ज्यादा लैंग्वेजेज हैं, जिसमें से भी 122 मेजर लैंग्वेजेज हैं, और उसमें से भी 22 लैंग्वेजेज को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेज का दर्जा दिया गया है। अब क्योंकि देश में इतनी डाइवर्सिटी है, तो आपको लगता है कि आजकल ये जो देश में हो रहा है, मराठी बोलना जरूरी नहीं, बोला था महाराष्ट्र में जैसे बोला था। जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोग एक दूसरे की स्टेट की बसों को तोड़ रहे हैं सिर्फ उन पर लिखी हुई लैंग्वेज के लिए। तू गाडी चालवत होता ना, तू गाडी चालवत होता, तुला मी आज सांगतोय प्रेमात की आमच्या मराठी माणसावरती हल्ला झालाय, आमची संस्कृती तुमच्यावरती हल्ला करायची नाही। तो ये सब वहाँ के लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज को बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम लोग ऐसे प्रोटेस्ट, ऐसी हरकतें अपनी मर्जी से नहीं करते। पॉलिटिशियंस के द्वारा ऐसा पूरा माहौल बनाया जाता है जिसमें आम लोगों को लगे कि हाँ, हमारा कल्चर खतरे में है, हमारी लैंग्वेज खतरे में है। अब मैं ऐसे डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, वरना आप बोलोगे कि तू तो फलाना पॉलिटिकल पार्टी की पक्ष ले रहा है। नॉर्थ इंडिया में कई छोटी छोटी लैंग्वेजेज हुआ करती थी, जैसे मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, संथाली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी और भी कई सारी। लेकिन आज हिंदी लैंग्वेज की वजह से ये सारी लैंग्वेजेज लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन आपने ऐसा कोई भी केस नहीं सुना होगा जिसमें नॉर्थ इंडिया के लोग हिंदी के अलावा अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलने के लिए दूसरे लोगों को फोर्स कर रहे हैं। मैं खुद राजस्थान जयपुर में रहता हूँ, और हमारे घर के जस्ट पास में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां बिहार, एमपी, यूपी या वेस्ट बंगाल से लेबर्स मजदूरी करने आते हैं। लेकिन आज तक कोई लैंग्वेज कंट्रोवर्सी हमारे बीच नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि यहाँ नॉर्थ इंडिया में कोई पॉलिटिशियंस लैंग्वेज पर पॉलिटिक्स नहीं करता। हाँ, धर्म पर करता है वो अलग बात है, पर लैंग्वेज पर पॉलिटिक्स नहीं करता। फिर दूसरी तरफ है साउथ इंडिया, जहाँ 3 मेजर लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा। अब आपको क्या लगता है, साउथ इंडिया में इन 3 लैंग्वेज के अलावा कोई छोटी छोटी लैंग्वेजेस नहीं है? वहाँ भी ऐसी सैकड़ों छोटी छोटी लैंग्वेजेस थी जो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा की वजह से लगभग खत्म हो चुकी हैं। तो आप ये बताओ, जो ये छोटी लैंग्वेजेस साउथ इंडिया में लगभग खत्म हो चुकी है, इनको बोलने वाले लोग कभी प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? तो ऐसे लोग इतने कम संख्या में है कि किसी भी पॉलिटिशियंस का उनकी लैंग्वेज
लैंग्वेज पर पॉलिटिक्स करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए ऐसी छोटी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को कोई नहीं बहकाता कि तुम्हारी लैंग्वेज खतरे में है। तो ऐसे लोगों को ये एहसास ही नहीं हो रहा कि उनकी लैंग्वेज खत्म हो चुकी है, उनके लिए सब नॉर्मल है। जो लैंग्वेज बोलने या फिर पढ़ने से अपनी जिंदगी और ज्यादा आसान बने वो लैंग्वेज अपना लो, इसमें कोई ज्यादा उछलने की या फिर प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं आती। और लैंग्वेज का असली काम भी यही है कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करवाना। तमिलनाडु के लोगों को जो हिंदी लैंग्वेज के प्रति एग्रेशन है ना, वो सिर्फ वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट डीएमके की वजह से है। 13 अक्टूबर 1957 को तो डीएमके गवर्नमेंट एंटी हिंदी डे तक मनाती है। तो डीएमके पार्टी का पूरा इतिहास ही यही है कि वो एंटी हिंदी मूवमेंट चलाकर ही पावर में आए थे और आज भी वो एंटी हिंदी और एंटी नॉर्थ के दम पर पावर में है। अब अगले साल तमिलनाडु में सीएम के इलेक्शन है और इसी साल डीएमके गवर्नमेंट ने अपने स्टेट बजट में से रुपए के साइन को ही हटा दिया। इसी तरह कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों में भी एंटी हिंदी सेंटीमेंट है जो तमिलनाडु से ही इन्फ्लुएंस है। अब आप बोलोगे कि साउथ इंडिया की गवर्नमेंट एंटी हिंदी मूवमेंट चला रही है, तो मोदी गवर्नमेंट भी तो उनकी रीजनल लैंग्वेज खत्म करके उन पर हिंदी लैंग्वेज थोपना चाहते हैं। तो देखो, मोदी गवर्नमेंट को साउथ इंडियंस की रीजनल लैंग्वेज खत्म करके उन पर हिंदी थोपने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया में हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी करने का काम मोदी गवर्नमेंट ने शुरू नहीं किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, जिसमें हर स्टेट को 3 लैंग्वेज पढ़ाना कंपलसरी होता है, हिंदी, इंग्लिश और उनकी रीजनल लैंग्वेज। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मोदी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, बल्कि 1968 में इंदिरा गांधी लीड कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही ये लॉ बना दिया था। लेकिन उस समय पे सभी साउथ इंडियन स्टेट ने इस लैंग्वेज फॉर्मूले का विरोध किया, जिस वजह से ये अप्लाई नहीं हो पाया था। फिर अभी 2020 में जब मोदी गवर्नमेंट ने ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दोबारा से इंट्रोड्यूस किया, तो फिर से डीएमके गवर्नमेंट ने तमिलनाडु में ये लॉ अप्लाई करने से इनकार कर दिया। अब यहाँ 2 साइड है, पहली सेंट्रल गवर्नमेंट की और दूसरी साउथ इंडियन स्टेट के गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज इसलिए बनाना चाहती है क्योंकि हिंदी इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जिसको भारत के 90% लोग आराम से समझ सकते हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने के क्यों ना हो। लेकिन साउथ इंडिया के स्टेट की गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो हिंदी को साउथ इंडिया में आने ही नहीं देंगी, चाहे उन्हें भारत से अलग ही क्यों ना होना पड़े। हाँ, तमिलनाडु की डीएमके गवर्नमेंट और साउथ इंडिया के कई पॉलिटिशियंस कई बार ही भारत से अलग होने की बात कर चुके हैं। अब अगर पॉलिटिक्स को साइड रख के आम जनता की बात करें तो लोगों में भी तो कुछ समझदारी होनी चाहिए ना, कि आप एक लैंग्वेज के लिए अपने ही देश के लोगों से लड़ रहे हैं, एक लैंग्वेज के लिए प्राउड फील कर रहे हैं, जो लैंग्वेज आपने बनाई भी नहीं और वो लैंग्वेज तो आपको परफेक्टली आती भी नहीं, क्योंकि समय के साथ साथ हर चीज और हर लैंग्वेज अपडेट होती रहती है। और ना वो लैंग्वेज आपकी इन हरकतों की वजह से बचने वाली है, क्योंकि इतिहास में कई लैंग्वेज आई, कई कल्चर आए और गए। इसकी जगह अपनी कंट्री के लिए प्राउड फील करो तो समझ में भी आता है, क्योंकि वो कंट्री आप सभी लोगों ने मिलकर बनाई है। तो अपने देश के लिए लड़ो, क्योंकि कल को अगर कोई दूसरा देश आपके देश पर अटैक करने आएगा तो आपकी लैंग्वेज या फिर आपका कल्चर आपको बचाने नहीं आएगा, ये आपका भारत देश ही आपको बचाने आएगा। इन पॉलिटिशियंस का कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन हमारे एक ही देश के स्टेट्स के बीच में इनविजिबल बाउंड्री बनती जा रही है, जहां हर स्टेट के लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। फिर शौक मत होना कल को अगर ये नफरत सिविल वॉर में बदल जाए। इसके अलावा लैंग्वेज पर एक और डिबेट चलती है, तमिल वर्सेस संस्कृत। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, जरूर देखिएगा। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।